सुप्रभात बच्चों आज मैं आपको करवाने लगी हूँ र का रेप और पदेन में प्रयोग। ठीक है, र का साधारण प्रयोग, र का रेप में प्रयोग और र का पदेन में प्रयोग, ये सारी चीज़ें मैं आपको समझाने लगी हूँ। आपने अच्छी तरह से करना है और साथ में मैं करवाऊँगी संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं, उनसे कैसे शब्द बनाए जाते हैं। ठीक है बेटा, तो आपने ध्यान से देखना है और समझना है कि मैम क्या बता रहे हैं। तो सबसे पहले आपने ये किया हुआ है, ठीक है, ये आपकी रिवीजन है। आप ढंग से सुनोगे तो ढंग से आप याद भी कर पाओगे, पढ़ोगे भी और लिखना भी सीख जाओगे। तो र का प्रयोग, तो सबसे पहले मैं आपको करवाने लगी हूँ र का प्रयोग। ये र है, र का प्रयोग। र का प्रयोग बेटा हम तीन तरह से कर सकते हैं। र को हम तीन तरह से प्रयोग में ला सकते हैं। क्या क्या है ये? सबसे पहले आपने ध्यान रखना है कि र का कैसे प्रयोग करते हैं, र का साधारण प्रयोग। ठीक है, तो यहाँ मैं आपको बता रही हूँ ये र का साधारण प्रयोग। साधारण प्रयोग, ठीक है, र का साधारण सिंपल प्रयोग। अब र का साधारण प्रयोग क्या है? इसमें र सीधा, जैसे हम कोई भी शब्द, जैसे मैंने लिखा ये पहला अक्षर लिखा मैंने प र पर, क्लियर, प र पर, ठीक है, ह र हर, ऐसे। ये र सिंपल, यहाँ र की पूरी आवाज आ रही है, यहाँ भी र की पूरी आवाज आ रही है, र के साथ अ की आवाज आ रही है। पर, हर, ठीक है, कर, नर, ये आपने इसी तरह र के नर, नर क्या होता है? आदमी, क्लियर। तो आपने इसी तरह र का साधारण में प्रयोग करना है, क्लियर। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी र का रेप में प्रयोग। ये र है, इसका रेप में प्रयोग, रेप में प्रयोग। र का रेप में प्रयोग कैसे होता है ये आपने ढंग से सुनना है। र जब रेप में प्रयोग होता है तो र जो है वो आधा होता है, क्लियर। ये व्यंजन के हेड के ऊपर लगता है और र आधा यूज होता है। इसकी आवाज जो है वो आधी आती है, आधी व्यंजन की, आधी इसकी आवाज आती है। तो कैसे? जैसे यहाँ पे ये र है, र में रेप जो है वो ऐसे लगती है व्यंजन के ऊपर, और जिस व्यंजन के ऊपर लगती है उससे पहले पढ़ी जाती है। जैसे मान लिया ये देखो क है, क के ऊपर ये र लगा तो ये र, र आधा क, इससे पहले पढ़ा जाएगा, क्लियर, इससे पहले पढ़ा जाएगा। जैसे मान लिया मैंने यहाँ पे शब्द लिखा क, म और र, रेप में कर, र की आधी आवाज आ रही, कर्म नहीं है, क्या है? कर, र आधा, म पूरा, क पूरा, म पूरा, र आधा, कर, कर्म नहीं। ठीक है, ये सिर्फ आवाज ही से क्लियर हो जाएगा कि कर्म है या कर्म है, क्लियर। आपने ढंग से देखना है, ये देखो क, म और रेप में र, कर, क्लियर। तो इस तरह आपने शब्द बनाने हैं। शर्म, चर्म, गर्भ, ऐसे बहुत सारे शब्द जो हैं वो आप बना सकते हैं, क्लियर है। ये र का रेप में प्रयोग, जिस शब्द के ऊपर लगता है उससे पहले पढ़ा जाता है, और ये व्यंजन जिस व्यंजन के ऊपर लगा है, हेड के ऊपर लगता है, ठीक है, आधी आवाज देता है। ये आपने ध्यान रखना है। कर्म, शर्म, चर्म, गर्भ, बहुत सारे इसके, पर्व, ठीक है, पर्वत, बहुत सारे शब्द जो हैं वो आप इसके बना सकते हैं। आपने आगे भी ये किया हुआ है। तो बेटा आपने, ये आपकी रिवीजन है, मैं सिर्फ आपको रिकॉल कर रही हूँ मात्राएं, क्योंकि मैंने फिर आपको लेसन शुरू कराना है। आपने थर्ड में सारी मात्राएं की है, तो प्लीज आपने ढंग से सुननी है और याद भी करनी है। ये मैंने बता दिया र का साधारण प्रयोग, इस तरह र का रेप में प्रयोग, और तीसरा र है र का पदेन में प्रयोग, र का पदेन में प्रयोग किस
नाम होता है ये भी मैं आपको बताने लगी। तो र ये जो है र ये दो तरह से पदेन में लगता है, एक ऐसे और एक ऐसे। कुछ शब्दों में, कुछ व्यंजनों में ये इस रूप में आता है और कुछ व्यंजनों में ये इस रूप में आता है। मान लिया ये क है, क के साथ रे, ये पदेन में र लगा तो ये क्र बन गया। अब इसमें क जो है वो देखने में पूरा लग रहा है, लेकिन क की पूरा नहीं है, ये आधा है। लेकिन र देखने में आधा लग रहा है, ये पूरा है। इसको मैंने जब समझाया तो मैंने बताया था हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। ये देखने में क पूरा लगता है लेकिन इसकी आवाज आधी है, र आधा लगता है लेकिन ये पूरा है। अगर मैं इसके ऊपर कोई मात्रा लगा दूं, मान लिया एक ही मात्रा लगा दी, तो ये क के र नहीं पढ़ा जाएगा, क्रे पढ़ा जाएगा। क आधा, र के ऊपर एक, क्रे। ये मात्रा जो है वो र के ऊपर लगेगी। तो हमेशा ही मात्रा जो है वो पूरे शब्द के ऊपर लगती है, पूरे व्यंजन के ऊपर लगती है। जैसे ये क है, इसके पदेन में र लगा है तो यहाँ पे ऊपर मात्रा है, तो ये मात्रा जो है वो र के ऊपर पड़ी जाएगी, क्रे। इसी तरह आप इनके शब्द बना सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया। ये देखो क्रे। अब इसका हम शब्द बनाएंगे, क के पैरों में र, म, क्रम। ठीक है। इसी तरह ये देखो, ये र कुछ शब्दों में ये वाला र यूज होता है क्योंकि लुक इसकी अच्छी नहीं लगती अगर हम एक ऐसे, जैसे ट है, ट को मैं एक लगाऊंगी तो अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन इसमें ये वी के रूप में ऐसे प्रयोग होता है, उल्टी वी नीचे ऐसे। तो ये ऐसे ट ऊपर मैंने ऐसे लगा दिया, न, क्या बन गया, ट्रेन। ट के ऊपर एक ही मात्रा नहीं है, र के ऊपर है। ट पूरा है लेकिन आधी आवाज आएगी, र आधा है लेकिन इसकी पूरी आवाज आएगी, ट्रेन। ये है र का पदेन में प्रयोग। ठीक है, आपको मैंने करवा दिया र का रेफ में प्रयोग, र का पदेन में प्रयोग और र का साधारण प्रयोग। ये तीनों आपने बहुत अच्छी तरह से समझने हैं और पढ़ने भी हैं। क्लियर है? अब आपको क्लियर हो गया र का पदेन में प्रयोग किस तरह होना है, र का रेफ में प्रयोग किस तरह होना है, र का साधारण प्रयोग किस तरह होना है। साधारण में ये र पढ़ा जाता है, कर, पर, सिर, सर, सिर। ठीक है, और हर, नर, नर। ठीक है, चर, चर। तो इस तरह, लेकिन ये र जो है वो आधी आवाज देता है, आधा पढ़ा जाता है। और यहाँ पे र देखने में आधा लगता है लेकिन ये पूरा होता है। और ये रेफ पदेन में जो है हमेशा पैरों में लगता है, व्यंजन के पैरों में लगता है। ये दो चार चीजें अगर आप ढंग से समझोगे, लर्न करोगे, तो आपको र के इस रेफ और पदेन की प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसके बाद मैं आपको करवाऊंगी संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन। अब ये संयुक्त व्यंजन क्या है, ठीक है, ये आपने ढंग से समझने हैं। संयुक्त व्यंजन क्या है, ये देखो, ये क्ष, क्या लिखा हमने, क्ष। ये है त्र, ये है ज्ञ, ये है श्र। अब इनको संयुक्त क्यों बोलते हैं? संयुक्त होता है जोड़, दो अक्षरों को मिलके ये व्यंजन जो है वो बनते हैं। ठीक है बेटा, तो पहले आपने व्यंजन के क से ह तक, और ये क्या है, संयुक्त व्यंजन। इनको व्यंजन नहीं कहते हैं, क्या कहते हैं, संयुक्त व्यंजन। अब ये संयुक्त व्यंजन क्या है, ये देखो, क श ऐसे नहीं बनता, क कैसे बनता है, आधे क की आवाज होती है, आधे श षटकोण की आवाज होती है, तो क्ष तैयार होता है। इसी तरह ये त्र है, तो त्र भी सीधा नहीं बनता, ठीक है, इसमें भी आधी त की आवाज आती है, ठीक है, और आधी र की आवाज आती है, तो ये बनता है त्र। क्लियर? इसमें दो व्यंजनों को मिलके ये बना है, ये भी दो व्यंजनों को मिलके ये बना है। तो इसी तरह य, ये बनता है ज, ये इसकी आवाज ग के साथ आती है, ज्ञ, लेकिन ये ग के साथ नहीं बनता, ये बनता है आधा ज प्लस य, च वाला लास्ट वाला शब्द, और ये बन जाता है ज्ञ।
ये य, आवाज इसकी य आती है, लेकिन ये ज आधा य, ठीक है। ये नीचे हलंत लगा रही हूँ। हलंत लगाने का मीनिंग होता है कि अक्षर जो है वो आधा होता है। क्लियर? ये मैंने सुबह क्लास में भी पढ़ाया था, तो आज ये आपका होमवर्क भी है। तो आपने ये अच्छी तरह से समझने हैं ताकि आपको आगे जाके प्रॉब्लम ना आए। आगे है श, आधा श और आधा र, ये दोनों मिलके बनाते हैं श्र। क्लियर? ये पदेन में र लगता है, ये श का सिंबल है, तो ये क्या बन जाता है? श्र। और इनसे फिर हमने आगे शब्द बनाने होते हैं, तो इनको बोलते हैं संयुक्त व्यंजन। क्या बोलते हैं? संयुक्त व्यंजन। आपने ये ध्यान रखना है बेटा, कुछ स्वर होते हैं, कुछ व्यंजन होते हैं, कुछ संयुक्त व्यंजन होते हैं, कुछ स्वर अनुस्वर होते हैं। तो आपको मैंने बोला था आपके कुल 11 स्वर होते हैं, और वो होते हैं अ से औ तक। फिर होती है अंग, विसर्ग और चंद्र बिंदु, वो होते हैं स्वर, ठीक है, और अनुस्वर, ठीक है। अनुनासिक ध्वनियां होती हैं वो अलग होती हैं। उसके बाद आ जाते हैं व्यंजन, जो होते हैं क से ह तक। क्लियर? और उसके बाद आते हैं संयुक्त व्यंजन, बोलते हैं श, त्र, ज्ञ, श्र। क्यों संयुक्त बोलते हैं? क्योंकि ये दो वर्णों से मिलकर बनते हैं। आधा वर्ण क और आधा वर्ण श, ठीक है। आधा क लगता है, आधा श, और क्या बनता है? श, ठीक है। फिर ये आधा त, आधा र, क्या बनता है? त्र, ठीक है। आगे ज, आधा ज, आधा य, क्या बनता है? य। फिर है आधा श, आधा र, क्या बनता है? श। तो आपने इस चीज को ध्यान में रखना है और ढंग से ये जो है वो सीखने हैं। इसी से हम आगे शब्द बनाएंगे। जैसे मान लिया मैंने पहला बनाया कक्ष, कक्ष बोलते हैं कमरे को, ठीक है। आगे मैंने बना दिया कक्षा, कक्षा होता है क्लास, पढ़ने का कमरा, ठीक है। कक्षा, ये है कक्ष, ये है कक्षा। इसी तरह दक्ष, दक्ष होता है निपुण, ठीक है, ये दक्ष। तो ये इस तरह आपने इनके शब्द जो है वो लिखने हैं। आपने एटलीस्ट 10 शब्द जो है वो आधा र का साधारण प्रयोग, र का रेप में, र का पदेन में प्रयोग करते हुए 10 शब्द लिखने हैं। फिर इसी तरह श के भी 10 शब्द, त्र के भी, ज्ञ के भी, श्र के भी। और आपको लिखना आता है, आगे मैं करवा चुकी हूँ, तो मुझे उम्मीद है आप अच्छी तरह से करेंगे। नेक्स्ट है, जैसे ये त्र है, तो यह है चित्र, ठीक है। पत्र, मित्र, बहुत सारे आप शब्द जो है वो बना सकते हैं। आगे है ज्ञ, तो ज्ञ का पहला शब्द है ज्ञान, ठीक है। अज्ञान, ज्ञान होता है जिसको नॉलेज हो, ज्ञान जिसको बिल्कुल नॉलेज ना हो, ठीक है। नेक्स्ट है विज्ञान, विज्ञान, क्लियर? ये थे ज्ञान, ज्ञ से। इसी तरह श्र से, श्र से क्या बनेगा? श्रम, श्रमिक। फिर है श्रीमान, श्रीमान। तो ये थे आपके संयुक्त व्यंजनों के साथ शब्द र का रेप और पदेरी में प्रयोग। तो मैंने आज इतना ही करना है, आप इसको अच्छी तरह से समझना और पढ़ना, ठीक है बच्चे। आप जब तक लिखना नहीं सीखोगे आपको नहीं आएगा। एक पढ़ोगे भी और लिखोगे भी तो आपको मात्राएं क्लियर होंगी, तो ही मैं आपको आगे लेसन करा पाऊंगी। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।